आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली ध्यान कौन सा हो सकता है और कौन से वो लक्षण आदमी में प्रकट होते हैं जब उसका आज्ञा चक्र सक्रिय होना शुरू कर देता है, और आप अभी तक तीसरी आंख को जागृत करने के संदर्भ में सफल क्यों नहीं हो सके, उन तमाम विषयों को हम जानेंगे आज। इसलिए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं ध्यान की सर्वाधिक सक्रिय और शक्तिशाली प्रक्रिया का जिक्र करने जा रहा हूँ, और साथ में ही आपके जो असफलता के कारण रहे हैं उनको भी कहूँगा। इसलिए इसे अंत तक देखना। और आध्यात्मिक नजरिए से आज्ञा चक्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महासमाधि का प्रवेश द्वार है आज्ञा चक्र। यदि आपको अदृश्य जगत से संबंध साधना है तो वह संबंध तीसरी आंख से होकर गुजरता है। तो क्या लक्षण आदमी में प्रकट होते हैं, पहले हम वो जान लेते हैं, क्या लाभ होते हैं, और उसके बाद हम तीसरी आंख को जागृत करने की विधि जानेंगे। तो जो लक्षण आदमी में प्रकट होते हैं जब हम तीसरी आंख पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर स्पंदन शुरू हो जाता है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द, कभी कभार अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, या फिर यहाँ पर हीट यानी गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती है। यह स्थान बहुत ज़्यादा गर्म रहना शुरू कर देता है। यह लक्षण है कि तीसरी आंख पर काम शुरू हो चुका है। और प्रत्येक आदमी, चाहे वह तीसरी आंख का प्रयोग करे ना करे, उसके संदर्भ में ध्यान लगाए ना लगाए, लेकिन यह लक्षण जीवन में कभी कभार हर आदमी के प्रकट होते हैं। उससे यह जान सकता है कि जो तालाब पर काई जमा है, जिसके नीचे पानी है, उसे हटाने का अब समय आ गया। आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए अब समय आ चुका है कि वह ध्यान में अपने आप को मिटाए, ध्यान में उतरे। तो यह लक्षण है आपके जब आपकी तीसरी आंख सक्रिय होना शुरू कर देती है। अब हम जानते हैं कि इससे लाभ क्या है। जब आप तीसरी आंख का ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, तो आप आज्ञा चक्र सक्रिय करने के प्रयास शुरू करते हैं, तो आपकी आंखों में अत्यंत आकर्षण पैदा हो जाता है, जिससे आपकी ओर कोई भी आकर्षित होना शुरू कर देता है। और आज्ञा चक्र का मतलब यही है कि हम किसी और को भी यदि आज्ञा दें तो वह टाल ना सके, अपने आप को भी आज्ञा दें तो वह टाल ना सके। यानी शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण आपका होता है, और किसी और पर भी यदि नियंत्रण पाना चाहें तो वह भी आज्ञा चक्र के माध्यम से संभव हो जाता है। तो आपका एक तो व्यक्तित्व बहुत आकर्षण से भर जाता है, आंखें चुंबकी हो जाती हैं। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना हो तो आपकी आंखें इतना आकर्षण, इतना सम्मोहन पैदा कर लेती हैं कि वो आपसे चूक नहीं सकता है, आपकी आज्ञा को वो टाल नहीं सकता है। तो ये तो आपके आज्ञा चक्र से संबंधित लाभ हो गए। मानसिक स्मृति बहुत साफ सुथरी हो जाती है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने से संबंधित जो ध्यान की विधि है, अब इसे जान लीजिए। 84 आसनों में से किसी भी आसन पर आप बैठ सकते हैं। हाँ, धरती से यदि आप थोड़ा सा ऊंचाई पर आसन लगाते हैं तो ज़्यादा लाभकर होगा आपके लिए। और समय रात्रि में 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में रखिए, और जो मिनिमम समय बैठने का है वह 15 मिनट से ऊपर रखिए। अब क्या विधि हो सकती है वो हम जानते हैं। या तो हम बाहर ध्यान लगा सकते हैं तीसरी आंख को जगाने के संदर्भ में किसी विषय वस्तु पर, यानी कि बाहत्राटक कर सकते हैं या फिर अंतराटक कर सकते हैं। और बाहत्राटक भी अगर करते हैं तो सबसे जो शक्तिशाली प्रक्रिया होगी, एक तो ज़मीन से अपना आसन ऊपर रखिए और सामने 1 से 1.5 मीटर पर कोई मोमबत्ती या कोई बिंदु पकड़ लीजिए जो आँख की एकदम सीध पर हो, और उसी पर ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए आँखें खोलकर। अपलक उसी बिंदु को या फिर उस ज्वाला को लगातार निहारते रहिए, लगातार निहारते रहिए। और जब आपकी आंखें बंद होने वाली हैं, आंसू निकल रहे हैं या परेशानी आंखों में पैदा हो रही है, तो जब आंखें बंद कर रहे हो तो जिस बिंदु को आप देख रहे थे उस बिंदु को फिर से आंख बंद करके उसी चित्र छाया को लगातार महसूस करते रहिए। यदि हम बिंदु को लगातार देख रहे हैं अपलक होकर, या ज्वाला को लगातार अपलक होकर देख रहे हैं, तो जब आंखें बंद कर रहे हैं तो उसी ज्वाला को, उसी बिंदु को बंद आंखों पर भी हम यहाँ महसूस करते रहें। यह सक्रिय ध्यान की प्रक्रिया है। गलती हम यही करते हैं कि हम आंखें खोलकर त्राटक तो कर रहे हैं, किसी बाहर के विषय वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन जब आंखें बंद कर रहे हैं तो उस विषय वस्तु को हम यहाँ पर छवि निर्मित नहीं करते हैं। यही गलती होती है। सर्वाधिक गलतियाँ यहाँ पे होती हैं कि जिस बिंदु को हम देख रहे हैं उसको बंद आंखों से फिर नहीं देखते हैं, या फिर हम बंद आंखों से आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए ध्यान लगा रहे हैं, तो फिर हमें इतनी जो छवि है यहाँ की, इस छवि को
बंद आंखों में महसूस करना है। इस चित्र को लगातार, इस चित्र को बंद आंखों से हमें देखते रहना। बात त्राटक में जो हम देख रहे हैं वह अंतःत्राटक में भी देखना शुरू कर दें, या फिर हम सिर्फ अंतःत्राटक ही कर रहे हैं तो फिर हम इतनी से चित्र की छवि लगातार यहाँ पर ध्यान देना शुरू कर दें। इस छवि को लगातार निहारते रहें। और जो बैठने का समय है, कम से कम 15 मिनट लगातार आप बैठे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी देर तक बैठ सकें, लेकिन कम से कम यह समय 15 मिनट तो होना ही चाहिए। अंतःत्राटक में तीसरी आंख को सक्रिय कर रहे हैं या बाह्यत्राटक में तीसरी आंख को सक्रिय कर रहे हैं, तो कम से कम जो बैठने का समय है वह 15 मिनट है। 84 आसनों में से किसी भी आसन पर बैठो, लेकिन धरती से थोड़ा सा ऊपर बैठोगे तो जल्दी सक्रिय होगा और जल्दी से आपको लक्षण दिखाई देना शुरू कर देंगे। यह अदृश्य जगत को साधने के लिए परम आवश्यक है कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो, आपके शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण हो। इसके लिए आज्ञा चक्र का सक्रिय होना आवश्यक है। और सक्रिय इस बात ही होगा कि या तो अंतःत्राटक कर रहे हैं तो फिर इतने ही छवि को लगातार निहारते रहें, या बाह्यत्राटक कर रहे हैं तो जिसमें बाह्यत्राटक में जिस चीज़ को आप लगातार देख रहे हैं उसे फिर जब आंखें बंद करो तो उस चीज़ को अंतःत्राटक में भी लेकर जाओ। अंतःत्राटक के लिए फिर दूसरी चीज़ आवश्यक नहीं है, लेकिन बाह्यत्राटक के लिए फिर दोबारा आप जब आंखें बंद करें तो अंतःत्राटक आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।